दोस्तों, महाकुंभ का मेला अपने आखिरी चरण में है और आज 26 फरवरी है। आज आखिरी शाही स्नान है। बहुत लोगों ने यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई, अपने परिवारजनों के साथ, अपने फैमिली के साथ लगाई। और ऐसे में एक परिवार है जो अपने पत्नी के साथ आता है। पति और पत्नी आते हैं और वहाँ पे आस्था की डुबकी लगाते हैं और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। सब कुछ जानने के लिए आज के इस वीडियो में पति ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की और महाकुंभ को ही क्यों चुना, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है, सच्ची घटना है, राजधानी दिल्ली की त्रिलोकपुरी का रहने वाला अशोक नाम का व्यक्ति जो एमसीडी में कार्यरत है, सफाई कर्मचारी के पद पर। दोस्तों, अशोक अपने परिवार में अपने 3 बच्चों और अपनी बीवी, इसका नाम मीनाक्षी होता है, रहता है उसके साथ। तो उसकी जो बीवी है मीनाक्षी कहती है कि महाकुंभ का मेला चल रहा है, सभी लोग स्नान कर रहे हैं, हम लोग भी चले स्नान कर कर आए। तो कई बार कहती है तो अशोक कहता है ठीक है, छुट्टी का प्रबंध करते हैं और उसका फिल्म लेके चलते हैं, तुमको स्नान करा के लाते हैं महाकुंभ का। तो 17 फरवरी 2025 को पत्नी के साथ वो दिल्ली से निकलता है और 18 फरवरी को पहुंच जाता है। सुबह स्नान करता है, पूरे दिन कुंभ का मेला घूमता है और फिर अचानक से एक भीड़ का ऐसा रेला आता है कि उसकी पत्नी का हाथ उससे छूट जाता है और उसको इधर उधर ढूंढता है, आवाज लगाता है, खोजता है, नहीं मिलती है। उसका फिर जाता है पुलिस के पास, पुलिस से मदद कर लेने के लिए। और वहां कहता है कि मेरी पत्नी थी मेरे साथ और अचानक से भीड़ का रेला आया, मेरा हाथ मुझसे छूट गया है और कहीं खो गई है, मिल रही है। वहाँ खोया पाया कैंप बना, ये वहाँ पर उनका अनाउंसमेंट किया जाता है और उसके बाद फिर नहीं मिलती है। वो पूरी रात भर ढूंढता रहता है, नहीं मिलती है। तो सुबह फिर फोन करता है अपने बच्चों के पास, 3 बच्चे होते हैं, जो बड़ा वाला बेटा है उसके पास फोन करता है कि बेटा, तुम्हारी माँ का हाथ हमारे हाथ से छूट गया है और तुम मेले में कहीं खो गई हैं, हम बहुत ढूंढे, रात भर ढूंढे, नहीं मिली, अब जाके तुमको फोन करके बता रहे हैं। दोस्तों, अशोक अपने बच्चों के सामने जिस तरह से बात करता है, रोते हुए बोलता है कि मैंने बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, नहीं हो। तो उसके बच्चे कहते हैं पापा आप परेशान मत होइए, हम भी आ रहे हैं कुंभ और वहां पे ढूंढते हैं, माँ मिल जाएंगी, जरूर मिलेंगी, आप परेशान बिल्कुल ना होइए, आप धैर्य रखिए, हम आ रहे हैं। जो उसके तीनों बच्चे होते हैं, तो जो बड़ा वाला बच्चा काफी समझदार होता है, अपने मामा को भी फोन करता है, मामा का नाम तो परवेश होता है, और बोलता है कि पापा ने फोन किया था और कुंभ में माँ कहीं खो गई है, मिल नहीं रही है, काफी प्रयास किए हुए और नहीं मिल रही है, तो अब हम लोग को भी चलना पड़ेगा माँ को खोजने के लिए। तो आनंद फानंद वहां से ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं प्रयागराज स्टेशन। वहां पहुंचने के बाद तीनों के लोग के हाथों में जो माँ की उनकी फोटो होती है और एक बड़े से तख्ती पे लगा के पूरा प्लास्टिक को रैप करके जितने भी लोग वहां से गुजरते हैं सबको दिखाते हैं कि आपने नहीं कहीं देखा है, आपने कहीं नहीं देखा, ये हमारी माँ है, दिल्ली की रहने वाली है, तुम स्नान करने आई थी और कहीं खो गई है, हमारे पापा के साथ आई थी और मिल नहीं रही है, आप लोग प्लीज हमारी मदद करिए, अगर कहीं इनको देखा हो तो बताइए, हम जाके उनको ढूंढे। तो पूरा इसी तरह से करते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, उनका कहीं कोई पता नहीं चलता है। परेशान हो जाते हैं बच्चे और जो उनके मामा होते हैं, कुछ पता नहीं चल पाता है। और फिर खोजते खोजते पहुंच जाते हैं, वहाँ का एक दारागंज पुलिस स्टेशन है और वहाँ पहुंचते हैं, वहाँ पुलिस वाले को फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमारी माँ है, काफी हम लोग परेशान हो रहे हैं, खोज रहे हैं, मिल नहीं रही है, आप लोग हमारी अगर मदद कर पाए कर दीजिए। तो वहां पर एक कई सारे पुलिस वाले होते हैं, तो एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है इस फोटो पर और देखता है तो कहता है कि आप लोग झूसी पुलिस स्टेशन चले जाइए और वहां पर एक महिला मिली हो सकता है वो तुम्हारी माँ हो। तो लोग तुरंत वहां से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं झोंसी थाना स्टेशन पे और वहां पर एसएचओ का इंतजार करते हैं। एसएचओ कुछ समय बाद आते हैं तो उसको फोटो दिखाते हैं और जब एसएचओ ने फोटो देखा तो तुरंत वो देखकर एक घटना घटी रहती है, उससे तो उनका दिमाग वहां पर जाता है। तो दरअसल 19 फरवरी 2025 को सुबह का समय झोसी थाना का एक क्षेत्र है आजाद नगर और वहाँ की एक बस्ती है केवटैया, और वहाँ पर एक लॉज होता है और सुबह के समय करीब 6:30 के आसपास मोहन नाम का एक किराएदार रहता है वहीं पर, और वो टॉयलेट के लिए जाता है और वहां पर देखता है खून से सनी हुई एक महिला पड़ी हुई है और इधर उधर खून के ढेर सारे दाग और खून फैले पड़े हैं। उसको देखकर, इस दृश्य को, उसका तुरंत आंखें खुली खुली रह जाती हैं और जोर से वो चिल्लाने लगता है। उसको चिल्लाहट और आवाज सुनकर जो आस पास के लोग हैं वो भी पहुंच जाते हैं, तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है
और देखती है वहाँ की शव को कब्जे में लेती है, फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज जाती है। काफी पता कोशिश करती है कि इसका कुछ मालूम चल जाए, लेकिन मालूम नहीं चल पाता है कि महिला कहाँ की है, कैसे है, क्या हुआ, कैसे उसके साथ हुआ। कुछ नहीं, पुलिस अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और उस शव को पोस्टमार्टम भेज देती है। तो जैसा कि अभी तो कोई इसका पता था नहीं, तो नियम के अनुसार 72 घंटे उसका इंतजार किया जाएगा। अगर कोई रिश्तेदार या कोई इसका सगा संबंधी मिलता है इस शव को तो उसको देते हैं, नहीं तो फिर अपने हिसाब से पुलिस वाले किस समाज व्यवस्था है खुद से उसका संस्कार कर देते हैं। तो एक्चुअली 72 घंटे बीते नहीं थे, तो इसलिए उसका जो शव था पोस्टमार्टम में रखा हुआ था। तो जो एसएचओ साहब के दिमाग में पूरा घटनाक्रम चल रहा था, जो कुछ दिन पहले एक दिन पहले घटा हुआ था। तो वहां पे पुलिस वाले से बोलते हैं कि आप इनको लेकर बच्चों के साथ और उनके जो मामा है इनको लेकर जाइए पोस्टमार्टम पे, और जो वहाँ पे जो महिला का शव मिला था उसको दिखाइए, शायद शिनाख्त हो जाए। तो वहाँ लेके जाते हैं और जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर जो महिला की साड़ी देखकर बच्चे तुरंत पहचान जाते हैं और धारा मारकर रोने लगते हैं, क्योंकि अपनी माँ की साड़ी को लोग पहचानते थे। अक्सर वो किसी खास समय में वो साड़ी को पहना करती थी और उसकी माँ की साड़ी देखकर उन्हें पहचान गए और तुरंत वहां जाके रोने लगते हैं। रो रो के उन लोगों को काफी बुरा हाल होता है। फिर लौट के वो थाना स्टेशन पे आते हैं और पुलिस वाले से बात करते हैं कैसे क्या हुआ। पुलिस वाले कहते हैं अभी कुछ पता नहीं चल पाया है कैसे किस तरह से हुआ है, इनका वहां से इस साल में इनका शव मिला है। और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है उसमें मालूम चला है कि किसी धार हथियार से इनकी हत्या कर दी गई है। तो दोस्तों पुलिस वाले ने अपना इन्वेस्टिगेशन तेज किया और फिर शुरू कर देते हैं। वहां पर जो जहां पर महिला का शव मिला था वहां पर पहुंचते हैं और वहां के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं सबकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। तो एक सीसीटीवी कैमरे में दिखती है वो महिला एक आदमी के साथ जाती है। तो अपने बच्चों को जो वहां गए रहते हैं उनको दिखाते हैं कि ये कौन है महिला के साथ जो है। तो कहते हैं तुम्हारे पापा हैं। कहीं ठीक है इनको बुलाओ। तो पापा को जब उनके बुलाया जाता है तो पुलिस सीधे बोलती है कि तुम जो लॉज में रुके थे वहां पर अपने आईडी क्यों नहीं दिया, अपना नंबर क्यों नहीं दिया, और अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। तो पहले तो सीधा वो मना कर देता है, कोई भी कातिल से कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो हमारी पत्नी थी, हम क्यों उनको मारेंगे। तो कहता है कि जब सत्य के साथ पुलिस अपनी पूछताछ करती है तो उसमें वो कबूल कर लेते हैं कि हाँ हमने वहां पर उनकी हत्या की है। तो कहीं तुमने वहां पर आईडी क्यों नहीं दी। तो पूरा बताता है घटनाक्रम कि हम वहां पर गए थे और पूरा दिन मेला घूमे, फिर शाम को गए एक लोग के साथ, तो उन्हें पता लगा कि वहां पे चले जाइए रुक जाइए। तो एक लोग से कहते हैं कि हमें बस सुबह ही निकलना है। वहां पहुंचने के बाद जो वहाँ का मैनेजर होता है उसे बोलते हैं कि हमें बस 4-5 घंटे के लिए ही रुकना है क्योंकि रात हो ही चुकी है, सुबह हमारी ट्रेन है, निकल जाएंगे। तो आईडी मांगते हैं तो आईडी दे कहता है आईडी हमारे पास है नहीं, आईडी मिलाया नहीं है। और फोन नंबर कहता फोन नंबर फोन चलाते ही नहीं है। तो इस तरह से वहां रुकता है और रात में करीब 1 बजे के आसपास अपनी पत्नी की हत्या करके और वहां से वो निकल लेता है। कोई मालूम चल नहीं पाता किसी को, वहां पे पत्नी को उसी हाल में छोड़ के निकल जाता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती के साथ पूछती है सारा वो चीजें बता देती है। तो पुलिस कहती है कि आखिर तुमने अपनी अपनी पत्नी की इस तरह से। तो मालूम चलता है कि अशोक का एक अफेयर होता है वहीं की रहने वाली दिल्ली की एक महिला के साथ। तो जिसमें मीनाक्षी को मालूम चल जाता है और उसको वो रोकती टोकती है कि आप उनसे बात मत करिए, उनके साथ कभी देखेंगे नहीं तो कोई इस तरह की चीजें होती हैं। कोई भी पत्नी अपनी पति को इस तरह से किसी और महिला के साथ नहीं देख सकती है। तो मीनाक्षी काफी रोक टोक करती है और काफी लड़ाई झगड़े भी होते हैं इस चीज को लेकर उनको। लेकिन अशोक का जो हरकत होती है वो हरकत अपने बाज नहीं आता है और लगातार उस महिला के टच में रहता है। तो इसको लेकर आए दिन गृह क्लेश होता रहता है, घर में समस्या बढ़ती ही जाती है। तो अशोक सोचता है कि क्यों ना अब मीनाक्षी हमारे रास्ते में आ रही है और इनको हम रास्ते से हटा ही क्यों ना दे। तो सोचता है कि महाकुंभ का मेला चल ही रहा है और ऐसे में बहुत लोग वहां जाते हैं, खो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। तो पत्नी जिद भी कर रही है मीनाक्षी, चलो लेके चलते हैं, वहीं पर इनका रास्ता साफ कर देते हैं अपना। वहां लेके आता है फिर इनकी हत्या कर देता है इस तरह से दोस्तों। और उसका आदमी कातिल कितना भी शातिर हो बच नहीं सकता है। अगर कोई भी जुर्म करता है आदमी कभी ना कभी वो पकड़ ही जाता है। तो अशोक जिस तरह सोचे थे उनका पूरा प्लान फेल हो गया। फिलहाल पुलिस के हिरासत में है और उस महिला से मिल भी नहीं पाए जिसके साथ सोचे थे। अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया और अब शायद मिल भी ना पाए, साला कुछ पीछे रहे। और महिला क्या, वो महिला तो अपना किसी और के साथ ऐश करेगी, जिस तरह की महिला होती है वो कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लेती है। अब अशोक की जिंदगी बेकार हो चुकी है और उनके बच्चों की जिंदगी है वो भी बेकार हो चुकी है। मीनाक्षी तो इस दुनिया में अब रही ही नहीं। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इस तरह की घटना दोबारा घटित समाज में ना हो। एक पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको अच्छे से लोग बना के रखें, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर के चक्कर में ना पड़े। इससे घर बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और जो लोग भी नए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी और अच्छी घटना के साथ।
रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।